तो 84 लाख योनियों में एक प्रकार की योनि होती है भूत योनि, प्रेत योनि। तो ये प्रेत योनि क्या होती है? तो इसमें ब्रह्म, राक्षस, बेताल, भूत, पिशाच, इन सबको मिला करके एक प्रेत योनि होती है। इनका अपना कोई इंडिपेंडेंस नहीं होता है, वो कुछ भी इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं सकते, ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। बहुत सारा नदी का जल है लेकिन ये उसमें से इंडिपेंडेंटली पानी नहीं लेकर पी नहीं सकते हैं। वृक्षों में पेड़ पौधे हैं पर वो अपने आप इंडिपेंडेंटली खा नहीं सकते हैं। और इनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, ये भूखे प्यासे उन इच्छाओं को तृप्त करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी इस वृक्ष से उस वृक्ष, कभी इस जीव से उस जीव तक। और ये वायु के माध्यम से, इनका जो शरीर तो होता नहीं है इसलिए ये हवा के माध्यम से इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। क्योंकि कभी इन्होंने भगवान का नाम का आश्रय नहीं लिया था, कभी इन्होंने बहुत पाप कर्म किए होंगे, तब जा करके उनको इस प्रकार की योनि से ग्रस्त होना पड़ता है। और साथ साथ में तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि ये भूत योनि जो है, ये कोई अच्छी योनि नहीं है। शायद कभी इसने कुछ अशुद्ध कर्म किए हो, जैसे मान लीजिए कुछ आत्महत्या आदि जैसे कर्म किए हो, जिसे जिससे इनके आत्मा को शांति प्रदान नहीं हो रही, इनकी आत्मा को नया शरीर नहीं मिल पा रहा है। कोई अन्य घोर पाप जरूर किए होंगे जिसके कारण इन्हें इस प्रकार से भूत योनि में रखा गया है। जब तक इनकी उस प्रीवियस बॉडी में जो उनका ड्यूरेशन है, जब तक उनको जीना था, उतना समय जब तक नहीं काट लेते हैं तब तक उसी प्रेत योनि में भटकना होता है। अब क्योंकि ये वायु के माध्यम से भटक रहे हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि इनको कोई एक स्थूल शरीर मिले जिसमें इसे प्रवेश कर सके और अपनी इच्छाओं को, अपने भूख, अपने प्यास, वासनाओं को मिटा सके। तो ये किसी भी जीव के जो शरीर में जो 9 गेट है, 9 द्वार है, हमने बताया था 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, फिर लिंग, गुदा आदि, ये जो 9 द्वार है, इन 9 द्वारों में से मुंह भी एक द्वार है। तो इन 9 द्वारों में से ये प्रवेश करने का कोशिश करता है किसी और के शरीर में, ताकि ये अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले। हाँ, प्रवेश करके वो उस जीव को क्लेश प्रदान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली किसी भी बॉडी में घुस जाए, किसी भी बॉडी में प्रवेश करे। तो इसका तय कैसे होता है? तो क्योंकि उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, तो भूतेश्वर, शिव जी का एक नाम भूतेश्वर है। श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद में 3rd कैंटो 14th चैप्टर का 23 और 24 नंबर श्लोका में बताया गया है, शिव जी का एक नाम भूतेश्वर है। भूतेश्वर मतलब वो जो भूतों के भी ईश्वर है। शिव जी बड़े दयालु हैं। जिन लोगों ने अपने प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसा काम किया हो, जैसा मान लीजिए मैंने बताया था अभी, आत्महत्या आदि जैसा और कुछ पाप कर्म किया है, तो वो प्रेत योनि में आते हैं। और शिव जी इन भूत प्रेतों पर कृपा करते हैं सदैव, इसीलिए इनको भूतेश्वर कहा जाता है। तो जिनका कुछ कोई भी नहीं होता है, शरीर आदि कुछ भी नहीं होता है, वो शिव जी के डिपार्टमेंट में रहते हैं। और सदैव इस तरह शिव जी हमेशा उन जीवों पर दया करने के लिए हमेशा ताक पे रहते हैं कि कैसे इन जीवों को कोई एक स्थूल शरीर में प्रवेश करवा करके इनकी इच्छाएं आदि जो है पूर्ण कराई जाए और इनके कष्ट थोड़े कम कराया जाए। तो कहा जाता है कि भूतेश्वर के निर्देश में ये जीव जो है किसी भी अन्य शरीर में, जिसके जिनको वो निर्देशन देते हैं जिसके शरीर में प्रवेश करने के लिए, वो उस 9 द्वार के माध्यम से उस जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें कलेश देते हैं। तो 9 द्वार जैसे कि मान लीजिए कोई जाने अनजाने में कोई पेड़ है, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसे कोई पेड़ है जहाँ ऑलरेडी प्रेत आत्मा वास कर रही थी। मान लीजिए अगर वो उसमें पेशाब करता है, तो उसका जो योनि द्वार है उसके माध्यम से वो प्रवेश कर जाएगा। उसका अगर शरीर दूषित है, अपवित्र है, तो वो उस किसी भी द्वार से घुस जाएगा। सारे अगर इवनिंग टाइम में या टाइम बे टाइम जब हम लोग
इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उस समय भी पूरा चांसेस रहता है कि हमारे किसी भी द्वार से भूत प्रेत जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। मुंह अगर जूठा है, मुंह अगर मीठा है, हम चौराहे में अगर जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो भी ऐसा संभावना है कि वो मुंह के द्वार से घुस जाएगा। यानी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, दीति और काश्यप मुनि। तो दीति बड़ा जिद कर रही थी काश्यप मुनि से कि अभी इसी संध्या बेला में ही मुझे यूनियन होना है, मुझे आपके साथ पुत्र प्राप्ति करना है आपके द्वारा। लेकिन कश्यप ने कहा कि नहीं नहीं, अभी शिव जी जो है अपने भूत प्रेतों के साथ विचरण कर रहे हैं, और अगर हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो हो सकता है शिव जी जो है तुम्हारे गर्भ में किसी भूत प्रेत को, पिशाच को प्रवेश करवा दे। तो ये कार्य सही नहीं है। और इस तरह से कहा जाता है कि जब हमारे पूर्व कर्मों के कारण जब हमारा कुछ ऐसा बुरा दिन आता है, तो कहा जाता है सबसे पहले हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि को बदल दिया जाता है, और बुद्धि फिर बुरा कर्म करती है, और फिर सब कुछ अशुभ होने लग जाता है। तो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार और हमारे अशुद्ध कर्मों के कारण से हमारी बुद्धि बदलती है, और वो एक कारण बनता है कि भूत प्रेत जैसे जो पिशाच आदि है, प्रेत योनि, वो हमें तंग करती है। लेकिन एक बात कहा गया है कि इस भूत प्रेत योनि से भी हम बहुत आराम से निकल सकते हैं, या हम अपने आप को इन भूत प्रेतों से परेशान होने से पहले ही बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं? तो कहा जाता है भगवान नाम, भगवान के नाम का जप जो है वो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है हमारे लिए। हम उस सुरक्षा कवच को हमेशा धारण कर सकते हैं। अपनी जीवा पे भगवान का नाम अगर हम रखते हैं, अपने कंठों पर यदि हम तुलसी माला पहनते हैं, हम तिलक धारण करते हैं, हम नियम भजन आदि अच्छे से करते हैं, तो कहा जाता है ये भूत प्रेत भक्तों को तंग नहीं करते हैं। और श्रीमद् भागवतम का कथा, भगवान का सेवा, ये सब अगर हम भगवान की शरण में है, खूब भजन कीर्तन करते हैं, तो हमारी भूत प्रेतों से डरने का कोई दरकार नहीं है, बल्कि ये सब मिल करके हमारी रक्षा करते हैं। जब भूत प्रेत योनि का अंत होने वाला होता है, समय पूरा होने वाला होता है, तब वो किसी वैष्णव के शरण में जाता है। उस वैष्णव के दर्शन से, उस वैष्णव के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र के जप से वो जब उनको सुनता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। हाँ, लेकिन वो उस वैष्णव को डिस्टर्ब नहीं करता है, डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भगवान नाम का कवच उसने धारण कर रखा है। और उनके आशीर्वाद से, उनके दर्शन से, उनके द्वारा श्रवण से वो प्रेत जो है वो अपनी प्रेत योनि से, भूत योनि से मुक्त हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में एक कथा है कि भागवतम महात्म्य में कि कैसे धुंधकारी जो एकदम प्रेत योनि में था और बड़ा परेशान था और सबको परेशान करता था, तो वो धुंधकारी कैसे एक वैष्णव और उसके जो भाई है गोकर्ण, उसके शरण में गया, और फिर बताया गया कि इसका भी प्रेत योनि से इसको कैसे बचाया जाए। तो सब कुछ करके देख लिया, यहाँ तक कि गया में सब कुछ पिंडदान आदि सब कुछ हुआ, लेकिन ये इसका तो मुक्ति नहीं हो रहा है। लास्ट में जब श्रीमद् भागवतम का पाठ किया गया, तो फिर धुंधकारी का भी मुक्ति हो गया। तो अगर कभी ऐसा हो कि किसी को प्रेत योनि से अगर बाहर निकालना है, तो श्रीमद् भागवतम जो है सटीक उपाय है, जिसके माध्यम से किसी का भी प्रेत योनि से छुटकारा अवश्यंभावी है। अब बात है कि हमें तो भूत प्रेतों से डरने का दरकार नहीं है, क्योंकि हम तो शायद सभी कोई, आप में से, हम में से सभी कोई भगवान नाम और भगवान की सेवा, वैष्णवों का दर्शन, वैष्णवों का सेवा, चरणामृत ग्रहण करना, तुलसी की सेवा करना कर ही रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने साथ साथ समाज में सबको भगवान की कृपा और भगवान के शरण में हम भगवान सबको लेकर आए। हम बात कर रहे थे इसी बीच में
कि दूत दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यमदूत, यमराज के मैसेंजर, और विष्णुदूत, विष्णु के मैसेंजर। यमदूत पापी और पुण्यात्मा दोनों को लेकर जाते हैं। जब शरीर त्याग करना होता है तो या तो आपके पास यमदूत या तो विष्णुदूत आएंगे। तो यमदूत दोनों के पास आते हैं, चाहे वो पापी आत्मा हो चाहे पुण्यवान आत्मा हो। विष्णुदूत तो केवल भगवत भक्त के पास ही जाते हैं, सबके पास नहीं। जब विष्णु भेजते हैं कि जाओ, अब मेरे भक्त का समय पूरा हो गया है, उसे लेकर आओ मेरे पास, तो विष्णुदूत आते हैं विमान पे। पर यमदूत कोई विमान लेकर नहीं आते हैं। रास्ता एक ही है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यवान हो। थोड़ा रास्ता सुलभ हो जाता है, और पापी आत्मा नरक भोग करता है, पुण्य आत्मा स्वर्ग भोग करता है। लेकिन यमदूत के दर्शन तो दोनों को ही होते हैं। सिर्फ श्रीमद् भागवतम में हमको पता चलता है कि जो भगवान भक्त है उनको तो यमदूत सपने में भी दर्शन नहीं देते हैं। छठे स्कंद के पहला चैप्टर में 19वां श्लोका में बताया गया है कि ऐसे यमराज ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भगवान के भक्तों को तो तुम दूर से ही नमस्कार कर लेना, सपने में भी दर्शन मत देना। तो यदि हमें यमदूतों से बचना है तो एक ही उपाय है, विष्णुदूत आए। और विष्णुदूत तो केवल विष्णु के भक्तों को ही छूते हैं और किसी को नहीं छूते हैं। तो पाप तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि पाप तो एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन उस पाप का मजा, सब आनंद सब कोई लेते हैं। लेकिन उस मजा के हकदार सब हैं, लेकिन सजा केवल उस पाप कर्ता को ही भोगनी पड़ती है। इसीलिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम पाप बिल्कुल नहीं करें। लेकिन पुण्य से भी हम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग कोई परमानेंट घर है नहीं हमारा। भागवत गीता में ही कहा गया है, छिन्ने पुण्य मित्य लोकम विशंति। तो फिर वापस आकर पृथ्वी में वही पाप पुण्य का चक्कर है। तो अगर निकलना है तो भगवान हरि की भक्ति करना है, और भगवान के धाम वैकुंठ, वैकुंठ मतलब वो स्थान जहाँ कोई किसी प्रकार की कुंठा नहीं, वैकुंठ में जाएं और भगवान की सेवा में लग जाए। अगर हम सोचें कि मैं पाप कर रही हूँ, कोई तो नहीं देख रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि मैं पाप कर रही हूँ? मैंने तो अंधेरे में, बंद कमरे में, अकेले में कुछ कांड किया, लेकिन देखने वाला कौन है? तो श्रीमद् भागवतम में ही छठे स्कंद में पहले चैप्टर के 42 नंबर श्लोका में बताया गया है कि भगवान की व्यवस्था से हमारे जो भी कर्म हम करते हैं ना, तो ये उसके बहुत साक्षी भी होते हैं। एक तो स्वयं परमात्मा जो हमारे हृदय में यहाँ बैठे हैं, निरंतर उपद्रष्टा, भगवान उपद्रष्टा के रूप में हमारे साथ परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। हर एक एक्टिविटी को वो देखते हैं, हर एक एक्टिविटी को नोट डाउन करते हैं। और फिर उसके अलावा बहुत सारी सीसीटीवीज होती हैं। जैसे कहा जाता है इसके अलावा और बहुत साक्षी है, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जो वायु देवता, अन्य देवतागण, चंद्र देव, संध्या का जो पर्सोनिफाइड डेटी होते हैं संध्या देवता, दिन और रात के जो देवता होते हैं, दसों दिशाओं के जो देवता होते हैं, जो जल के देवता वरुण देव, धरती माता, ये सब हमारे कर्मों का गवाही देते हैं। और हमारे जब गवाही देते हैं उस अनुसार पहले हमारे कर्मों का ये सब गवाही देते हैं, और फिर उस कैंडिडेट का पनिशमेंट जो है उसमें ऐसे मुंह ठप्पा लग जाता है। तो धर्म अधर्म क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इसी छठवें स्कंद में अजामिल के आख्यान में यमराजों ने बताया, यमदूतों ने बताया 40वें नंबर श्लोका में कि जो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में कहा गया है ये काम करना है, वो काम अगर हम करते हैं तो वो है धार्मिक काम। और शास्त्रों में बताया है ऐसा नहीं करना है फिर भी हम करते हैं, वो हो गया अधर्म। तो हमें धर्म और अधर्म से हमको वाकिफ होना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या काम करने से क्या रिजल्ट आता है। केवल भगवान हरि के तुष्टि के लिए किया गया कर्म ही हमें पाप और पुण्य से बचाएगा और भगवान की शरण में हमें पहुंचाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि ना हम पाप करें ना हम पुण्य करें, जो भी करें हम हरि के निमित्त करें।
इतना इफेक्टिव है भगवान हरि का स्मरण करना, भगवान हरि का नाम लेना। तो कहा गया है कि यदि कोई एक बार भी भगवान हरि को स्मरण मात्र भी कर लेता है, अरे उनका नाम लेना या उनकी सेवा करना तो दूर की बात, अगर कोई स्मरण भी कर लेता है तो उसका भगवान उद्धार करते हैं, भगवान उसको देखते हैं। केवल अगर कोई मन में विचार कर लेता है और फिर भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। और फिर उसका तो कहना ही क्या, जो भगवान का नाम लेता है, सुनता है, सुनाता है, उसका तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या लाभ मिलता होगा। कि केवल कोई भगवान का एक बार नाम ले या मन में विचार भी करे तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं अजामिल का। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है अजामिल की, बड़ी सुंदर कथा है। उसमें बताया गया है कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, लेकिन वो अपने ब्राह्मणिकल कार्य बहुत अच्छे से करता था, धर्मपरायण था, और अपने पिता के साथ सारा जो एक ब्राह्मण को करना चाहिए हर कार्य को बड़े बखूबी निभाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा संजोग हुआ कि वो जंगल गया और जंगल में लकड़ियां बिन रहा था। उसी वक्त उसकी दृष्टि जो है एक वैश्या के ऊपर पड़ी, जो कि एक पर पुरुष के साथ संग कर रही थी। तुरंत उसको याद आया कि नहीं, ये देखना गलत बात है। वो आ गया अपने घर पे। वो तो आ गया, लेकिन वो विचार वो साथ ले आया, इस विचारों से वो छूट नहीं पाया। और घर में सोते उठते खाते वो उसे वही सीन, वही वैश्या बार बार याद आ रही है। और फिर क्या हुआ, फिर वो आ, उस वैश्या का संग प्राप्त करना चाहा उसने। तो कैसे हमारे इंद्रिय विषय जो है, हम भागवत गीता में पढ़ते हैं कैसे हमारे इंद्रिय विषय जो है हमें कैसे पतन की ओर लेकर जाते हैं। अजामिल एक बिल्कुल बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि अजामिल फिर उसके संग करने की इच्छा करने लग गया। संग करने के चक्कर में अब वो उसके साथ रहता, तो उसको खुश करने के चक्कर में उसको रोज नया उपहार, रोज पैसे चाहिए होते। तो अब वो पाप भी करने लग गया। अब धीरे धीरे वो उसके साथ रहता, मदिरा पान करने लग गया, फिर वो मांस आदि खाने लग गया, सारे कुकर्म करने लग गया। और जब उसके घर वालों को पता चला तो उसको ब्राह्मण जो समाज है उससे बाहर बहिष्कृत कर दिया गया। और उसको उसने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, धार्मिक पत्नी को भी त्याग दिया, केवल उस वैश्या के साथ रमण करने के लिए। अब तो उसके पास उपाय नहीं है, वैश्या के पास ही रहता, और वैश्या का मन खुश रखने के लिए वो यथा संभव सारा पाप, चोरी डकैती आदि सब करने लग गया। साथ रहते रहते उसको उस वैश्या से 9 पुत्र प्राप्त हुए। और 10वां पुत्र होते होते उसका जो एज है वो 82 ईयर्स तक का हो गया। अब उस एज में वो बच्चा पाल रहा है, पाप भी कर रहा है, सारे बच्चे जो हैं वो इधर तितर बितर हो गए। लेकिन एक छोटा बेटा, उसका भाग्यवश उसने नारायण नाम रखा। और जब इसका मृत्यु होने वाला था, इसने देखा कि 3 यमदूत इसको दिखाई दे रहे हैं, इसको लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये 3 यमदूत क्यों आए, तो कहा जाता है उसने मनसा वचना और कर्मणा तीनों रूप में पाप किया था। तो 3 यमदूत उसके सामने आए और उसके कंठों पर, या सारे प्राण जब कंठों तक आ गए तो कंठों से उसको उसकी रस्सी बांध करके उसके प्राण बस बाहर निकालने ही वाले थे कि वो देख कर सोच कर डर गया। और अपने छोटे बेटे, क्योंकि वो खेल रहा था, छोटा बेटा था सामने था, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण नारायण। क्योंकि उसने नारायण नाम का उच्चारण किया, तुरंत वहां विष्णुदूत प्रेजेंट हो गए। और विष्णुदूत और यमदूतों के बीच बहुत वार्तालाप हुई। वार्तालाप में, तर्क वितर्क में विष्णुदूतों ने यमदूतों को हराया, और यमदूत जो है उसको ले जा नहीं पाए। और विष्णुदूत ने उस अजामिल को जीवन दान दिया कि अभी तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, तुम अभी हमारे साथ वैकुंठ नहीं जा सकते हो, तुम्हें शुद्धिकरण करना होगा। तो तुम थोड़े दिन जाओ और शुद्धिकरण की व्यवस्था करो। और यहाँ यमदूत भी गए, यहाँ विष्णुदूत भी गए। अब अजामिल जो है हरिद्वार गया और अपने आप को उसने जो यम नियम तपस्या आदि करके अपने आप को शुद्ध किया। एक समय आने के बाद वापस वही विष्णुदूत उसे फिर दिखे और वो लेने आए उसको। अब विमान में वही अजामिल जो घोर पापी हो गया था,
अब वही अजामिल भगवान के पवित्र नाम का जप करके वैकुंठ जाने का पात्र बन गया और आराम से भगवत धाम पहुंच गया। तो ये है कृपा, भगवान के भक्तों का संग करके भगवान के पवित्र नाम का जप करने से हम यमदूतों के पास से भी छूट जाते हैं और हम वैकुंठ को जाते हैं। तो हमें अपने हर कार्य इस प्रकार से करना है कि हम भी वैकुंठ को प्राप्त करें, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो और नरक का दर्शन, यमदूतों का दर्शन हमें स्वप्न में भी ना हो। हरे कृष्णा।